नमस्कार, मैं हूं आरजू साईं। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जोधपुर में हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे बदमाश 007 गैंग के बताए जा रहे हैं, जो कि पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर पुलिस को चैलेंज किया है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वायरल हुआ है जोधपुर से, जहां पर हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहे बदमाश 007 गैंग के बताए जा रहे हैं, जो कि पुलिस रिकॉर्ड में फरार है। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर पुलिस को चैलेंज किया है। जो वीडियो दिखाया है उस क्रम में पूरी जांच करवाई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो 007 गैंग है जो अभी जस्ट काफ़ी सक्रिय हो रही है, कई बार अभी एक दूसरे पर हमले भी कर रही है, इसको लेकर कार्रवाई करना नहीं, काफ़ी सक्रिय वाली कोई बात नहीं है। जो भी घटनाक्रम सामने आया है उसमें प्रकरण दर्ज किए गए हैं और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि कोई सक्रियता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वृद्ध महिला की हत्या कर उसके शव के साथ दुष्कर्म करने के मामले में हनुमानगढ़ के जिला एवं सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र उर्फ मांडिया को फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक दोषी सुरेंद्र उर्फ मांडिया ने 16 सितंबर की रात को अकेली रहने वाली अपने ही गांव की 60 साल की वृद्धा के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया और जब वृद्ध महिला ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शव के साथ दुष्कर्म किया था। सजा सुनाने के बाद दोषी को जिला जेल हनुमानगढ़ भेज दिया गया। ये पीलीभीना थाने के दुलमाना गांव की घटना थी, जिसमें मुलजिम सुरेंद्र उर्फ मांडिया ने रात को घर में घुसकर एक वृद्ध 60 साल की लेडी के साथ रेप किया और रेप के दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने 15/9/2021 की घटना थी, मात्र 8 दिन में चालान पेश किया और दिनांक 1/10/2021 को सेशन में कमिट होकर फाइल आई, जिसमें पुलिस ने अभियोजन नियुक्त कर ट्रायल स्टार्ट किया। जिला न्यायाधीश ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए धारा 302 में फांसी की सजा सुनाई है। तो वहीं अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। मामला अजमेर के ब्यावर सदर थाने का है, जहां पिछले साल अक्टूबर महीने में आरोपी चांद मोहम्मद पीड़ित से सिगरेट मंगाने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया, उसके साथ कुकर्म किया। इस मामले में तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया और 1 साल चली सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने दोषी को सजा सुना दी है। वो अक्टूबर 2020 की घटना है, ब्यावर सदर थाने का मामला है और यहाँ एक मुलजिम जो चांद मोहम्मद, उसने एक बच्चे जो 11 साल का बच्चा था, उसका पड़ोस में रहने वाला, उससे सिगरेट मंगवाई का सिगरेट लेके आया। जब वो सिगरेट लेके आया फिर उसको इसी सिगरेट के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया था, जिस पर आज पोक्सो संख्या 2 श्री राजीव चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें जो चांद मोहम्मद को 20 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 17 दस्तावेज व 12 गवाह प्रदर्शित हुए हैं। बाड़मेर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। स्पा सेंटर की आड़ में ये रैकेट चल रहा था। बाड़मेर पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की, स्पा सेंटर पर दबिश दी, 4 लड़कियां 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि उत्तरलाई रोड पर हर्बल स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, उसमें लड़के बाहर के हैं, अलग स्टेट के हैं और लड़के और लड़कियां भी, और कुछ लोकल राजस्थान के भी है। इसमें
चूंकि इसमें संलिप्त थे इसलिए इन सब के विरुद्ध एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसमें चूंकि इस्पा की आड़ में एजेंस फरोशी का धंधा किया जा रहा है, तो इस्पा एक तरह से चल रहे हैं सेंटर्स काफ़ी जगह, लेकिन चूंकि इसके पीछे इस तरह की अनैतिक गतिविधियां पाई जाती है, तो इस तरह की सूचना वेरीफाई करने के बाद इस पीट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। जयपुर में इस समय सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। पिछले 5 दिनों में बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पाया, जिसके कारण शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वार्ड 37 से बीजेपी पार्षद रमेश गुप्ता का कहना है कि ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड होने से राज्य सरकार उन्हें ठीक से काम नहीं करने देती। लोगों के घरों से भी 3 दिन स्ट्राइकों हुआ है। राज्य सरकार जो दोहरा नीति अपना रही है ना, इनको न तो पेमेंट दे रही है, पेमेंट दे तो ये काहे को स्ट्राइक करें। आज 3 दिन से स्ट्राइक है। कभी राज्य सरकार की आंखें खुली? सफाई कर्मचारी जो स्वास्थ्य मंत्री उनका 48वीं रेंज पर आ रहा है और यहाँ दोगला व्यवहार कर रहे हैं जो भी 36वीं रेंज पर आ रहा है। ये तो राज्य सरकार का विषय सोचने का। वार्ड 37 में लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सचिन कुमार ने। देखिए, 5 दिनों से जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा नहीं उठ रहा है। उसकी वजह है कि लोग यहां पर कचरे का ढेर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग घरों से बाहर सड़कों पर और चौराहों पर कचरा फेंक रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर जो है कचरे का ढेर यहां पर लगा हुआ है। डाल रहे हैं लोग बाग और ये 5 दिन से कचरा नहीं उठा रहे। अब इनका क्या मैटर है, किसने क्या किया है, किसको क्या पेमेंट नहीं हुआ, उससे जनता तो परेशान है। अब ये ग्रेटर की यह हालत है कि यहाँ एक वार्ड के अंदर कचरा उठ रहा है, दूसरे वार्ड में कचरा नहीं उठ रहा। यहाँ 37 नंबर ये वार्ड है, इसकी इतनी बुरी हालत है कि जिसकी हद नहीं। और ये कचरा उठाया नहीं जा रहा है। और ये हमारी दुकानें सामने मीना चूड़ी सेंटर है, यहाँ पर आए दिन लोग बाग यहाँ खड़े होकर के बाथरूम करते हैं। और इससे क्या कि आने जाने वाली महिलाओं को भी तकलीफ होती है, इसलिए इसका मिनी टॉयलेट होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर पास में ही या हमारा स्कूल भी, बच्चों का स्कूल चल रहा है, आने जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो देखिए, लोगों की पार्षदों से भी नाराजगी है, जनप्रतिनिधियों से नाराजगी है और खास तौर पे जो है अब जो कचरा नहीं उठ रहा उसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। हालांकि आज कुछ जगह पर कचरा उठाने की कार्रवाई शुरू हुई है। मीडिया में खबरें आने के बाद जो है अब जो है कचरे कर्मचारी पहुंच रहे हैं और अब जाके जो है स्थिति यहाँ पर सुधर रही है। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। कोटा नगर विकास न्यास के छोटे कारोबारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना अब न्यास के गले की फांस बन गई है। कारोबारियों को अतिक्रमण के नाम पर वहां से हटाकर दूसरी जगह पर दुकान तो दी गई, लेकिन कारोबारी उस जगह पर जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कि हम पहले इतना पैसा दे चुके हैं, 25 पहले दे दिए, 25 दोबारा दे दिए। अब उनका जो कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसके बाद में आप 5,000 रुपये महीने की हमें यहाँ से बेरोजगार करके 5,000 कैसे देंगे हम, ये बताओ। आप तो उजाड़ दो, आप कर दो बर्बाद, इससे ज़्यादा क्या करोगे? हम लड़ेंगे एंड तक, मर जाएंगे मिट जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? कोटा के ये वो नाराज छोटे कारोबारी हैं जो अपनी रोजी रोटी जाने की आशंका से डरे हुए हैं। उनसे ये तो पूछो आप बड़े बड़े अधिकारियों से कि हमको 5,000 महीना देंगे कैसे, जब यहाँ से हमारा रोजगार ही हट जाएगा, हम करेंगे क्या, ये बताइए आप। मेरा कोई बिजनेस हो रही है सर, मेरा चाय का काम है और मालिक ने जैसे तैसे यहाँ चलाया था, इस रोड के बलबूते पे चलाया था। एरोड्रम के नजदीक मोटर मार्केट के किनारे सड़क पर थड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों को नगर विकास न्यास की पक्की दुकान देने की योजना थी। सोच ये थी कि अतिक्रमण भी हट जाए और छोटे व्यवसायियों को अपनी दुकान मिल सके, लेकिन असल में उल्टा ही हो गया है। जो छोटे व्यवसायी पहले बड़े आराम से अपना घर चला रहे थे, वो नम आंखों के साथ नगर विकास न्यास को कोस रहे हैं।
हम लेने के लिए राजी हैं। यूआईटी से हमने कह दिया, हम वो यहाँ से आपको खुद चाबी सौंपेंगे। आज जी मीणा जी से ये बात हमने उनके ऑफिस में बैठ के की है कि आप हमें हमारे अनुकूल मार्केट बना के दे दो, हम अपने हाथों से आपको चाबी संभला के जाएंगे। तो लेने के लिए राजी हैं, लेकिन कम से कम हमारे काम करने की जगह हमें मोटर मार्केट आपने बनाया, आपके पास इतने बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग है, इतनी तनख्वाह ले रहे हैं लोग, उन्होंने मोटर मार्केट बनाया है क्या? आप उसकी जाँच तो करा लो कि वो मोटर मार्केट के अनुकूल है क्या वो जगह। पूरे मामले पर यूआईटी की अपनी ही दलील है। नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी साफ तौर पर कहते हैं कि जो मार्केट बनाया गया है यह इन छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इनकी रजामंदी से ही नया मार्केट तैयार किया गया है जहां इन्हें स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल सामने जो न्यू मोटर मार्केट था, वहाँ पे चूँकि भीड़ भाड़ बहुत और आवागमन में सुविधा नहीं हो, तो झालावाड़ रोड से डीसीएम रोड तक ट्रैफिक की सीधी सहज व्यवस्था हो, इसके लिए इनको वहाँ से पुनर्स्थापित करके और दूसरी जगह बहुत ही कम लागत में दुकानें बना करके दे रहे हैं। इन्हें पर्याप्त स्पेस है। जैसे जैसे जिस तरह की व्यापारियों की डिमांड थी, इनकी डिमांड के आधार पे इनको दिखा करके, मौका दिखा करके और इनके अनुसार ही निर्माण करवाया गया है। व्यापारियों को उनकी दुकान का मालिक बनाने की इस मुहिम में न्यास से कहीं न कहीं कुछ न कुछ भारी चूक तो हो गई है, जिसकी वजह से जो योजना इन छोटे व्यापारियों के हित के लिए बनाई गई थी, उन्हीं की आंखों में दर्द है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चूक किससे और कहां हो गई। योगेश तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटा। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। जानकारी यह है कि गृह मंत्री 4 दिसंबर को जैसलमेर पहुंचेंगे, जिसके बाद रात्रि विश्राम के बाद 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले बीएसएफ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री की यात्रा को लेकर बीएसएफ ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के लिए पश्चिमी कमान के एडीजी एनएस जामवाल जैसलमेर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस समारोह 5 दिसंबर को पहली बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर में मनाया जाएगा। हमारे पूरे फोर्स के जितने कंटिंजेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 5 दिसंबर को गृह मंत्री जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। हाँ, गृह मंत्री जी अभी तक जो उनका कार्यक्रम है उसमें वो बॉर्डर विजिट कर रहे हैं, बीएसएफ के जवानों के साथ में वार्तालाप करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समाधान निकालेंगे। और ये हमारे लिए और भी एक बड़े गर्व की बात है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल रहे हैं, जवानों के बीच में जाने का उन्होंने निर्णय लिया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मूल के पराग होंगे ट्विटर के नए सीईओ। आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं पराग अग्रवाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। 2017 में ट्विटर के सीटीओ बनाए गए थे और अब पराग होंगे ट्विटर के नए सीईओ। आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहेंगे पराग अग्रवाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की और साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। 2017 में ट्विटर के सीटीओ बनाए गए थे और अब एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय मूल के पराग को सौंपी जा रही है। ट्विटर के नए सीईओ होंगे पराग अग्रवाल। आपको बता दें कि जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और अब पराग अग्रवाल उनकी जगह लेंगे। आपको एक बार फिर बता दें, आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं पराग अग्रवाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उन्होंने। साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। 2017 में ट्विटर के सीटीओ बनाए गए थे और अब ट्विटर के सीईओ पद पर पदभार ग्रहण करेंगे पराग अग्रवाल। आपको बता दें कि ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कंपनी के भारतीय अमेरिकी सीटीओ पराग अग्रवाल अब उनकी जगह लेंगे।
तो आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं पराग अग्रवाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। साल 2017 में ट्विटर के सीटीओ बनाए गए। माइक्रोसॉफ्ट, याहू और भी कई जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं पराग अग्रवाल। यूएस की दिग्गज कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ट्विटर के सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल होंगे। सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं बिजली कंपनियों को किसानों के कर्ज का बोझ कम करने, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा। सीएम गहलोत ने कहा, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की भी किया जाए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने बैंड बाजा के साथ बाराती देखे होंगे, कार और घोड़े पर बाराती देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बैलगाड़ी पर बाराती दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी बैलगाड़ी दौड़ या पंचायत के किसी आयोजन का हिस्सा नहीं है। ये एक अनोखी शादी की यादगार तस्वीरें हैं। राजसमंद जिले के जोधपुरा गांव के देवेंद्र ने लग्जरी गाड़ियों और झूठी शान को ठोकर मारकर पुरानी परंपरा को अपनाया। देवेंद्र अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि फूल मालाओं और गुब्बारों से सजी बैलगाड़ी से लेने पहुंचा। ये बैलगाड़ी वाला जो था, ये मेरे को मतलब कि पहले से ही था मन में कि ये बैलगाड़ी ले जानी है। और इसमें ये चीज़ एक बहुत बढ़िया थी कि हम यहाँ पर आते 7 किलोमीटर में 4 गाँव है। चारों में जैसे ही एंटर हुए, लास्ट एंटर से एंडिंग तक जो उत्साह था गांव वालों का, हमारा भी और गांव वालों का, वो देखने लायक था। और उधर से मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे देखने के लिए क्या बैलगाड़ी वाला क्या वापस सिस्टम आ रहा है नया। तो उसमें मतलब हमको भी दिख रहा था कि भाई ये भी नेक्स्ट टाइम इनके परिवार में कुछ होता है प्रोग्राम तो ये एक बार जरूर ट्राई करेंगे, कुछ बैलगाड़ी हम लेके जाए। और समाज में फिजूल खर्च का जो एक तो ये इको फ्रेंडली और दूसरा कि फिजूल खर्च जैसे बस हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सबसे तो अच्छा बैलगाड़ी। बैलगाड़ियों में धूम धड़ाके से निकली शादी को देखने के लिए हर कोई बेताब दिखा। 7 किलोमीटर दूर देवली गांव जा रही अनोखी बारात का जगह जगह पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दूल्हे के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने इस शादी के जरिए पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। आधुनिक जमाने को देखते हुए और फिजूल खर्च को नहीं करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि बैलगाड़ी में बारात ले जाए। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और खर्च भी कम होगा और पुराने मतलब पौराणिकता को जीवित रखने के लिए बैलगाड़ी में बारात ले जाना हमने उचित समझा। ग्लोबल वार्मिंग के मंडराते खतरे और चकाचौंध से भरी इस दुनिया में बैलगाड़ी पर निकली बारात अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए जहां प्रेरित कर रही है, वहीं शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का भी बड़ा संदेश दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में तीरंदाजी रेंज खिलाड़ियों से गुलजार है। पिछले 4 महीनों में ही तीरंदाजी रेंज में खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। तीर से बदलेगी तकदीर, प्रतिभाओं से गुलजार एकेडमी, तीरंदाजों का सपना स्वर्ण पदक हो अपना। हाल ही में जैसे टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हुए, जिस तरह से मरुधरा के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके बाद से तो मान के चलें कि खिलाड़ियों में और आम लोगों में भी खेलों के प्रति जो धारणा थी वो लगभग बदल गई है। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम के आर्चरी एकेडमी में मौजूद है, जहां पर काफी सारे बच्चे हैं जो आर्चरी की प्रैक्टिस करने आते हैं। हम इन बच्चों से भी आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरह से आर्चरी जैसे गेम जो कि अभी भी काफी लोग इससे अवेयर नहीं है, और चूंकि ये गेम काफी इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, जल्दी से मिलते नहीं है, कोचेस नहीं मिलते, ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिलती। उसके बावजूद जो श्री गंगानगर में आर्चरी को लेकर जो क्रेज देखा जा रहा है वो इन प्रतिभागियों की, इन बच्चों की अटेंडेंस को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में शुरू हुई तीरंदाजी रेंज में प्रैक्टिस करते ये खिलाड़ी बहुत जोश के साथ दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि भविष्य में मेडल जीतें और प्रदेश का नाम रोशन करें। तीरंदाजी रेंज शुरू होने से पहले ये खिलाड़ी निजी स्थान पर अभ्यास कर रहे थे। वे आश्वस्त हैं कि वे तीरंदाजी में मेडल जीतेंगे। सर, मैंने जब स्टार्ट किया था तब बस हमारी जो एक्सरसाइज थी वो करता था। उसके बाद जो सर ने हमें गाइडेंस दी उसके हिसाब से मैं चला, तो मेरा स्कूली नेशनल में मेडल है सर, गोल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं लगातार सर के साथ था, वो मेरे पास वुडन था, अब मेरे पास रिकर्व है। अब सर के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और मेरी उम्मीद है कि मैं इस हिसाब से करूंगा तो मेरे को सर एक दिन मेडल के साथ देखेंगे।
इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।